नमस्ते दोस्तों। आज मैं उन बच्चों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं या स्टार्ट कर रहा हूं जो मैथ के शौकीन हैं और जो 10th पास करके मैथ को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं। बहुत दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर 11th का मैथ स्टार्ट कर दो, सर 11th का भी मैथ स्टार्ट कर दो। आज मैं 11th का शुभारंभ कर रहा हूँ। सभी बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि आप मैथ को एक सब्जेक्ट न लेकर के एक जीवन उपयोगी आवश्यक बहुमूल्य सब्जेक्ट मान के इसका यूज करें। मैं आपको 11th का मैथ उस तरह से पढ़ाऊंगा जिस तरह से आपको IIT तक के लिए ये काम है, क्योंकि बेस 11th से ही होता है, 12th उसके बाद आता है, लेकिन 11th का जितना अच्छा क्लियर होता है 12th उतना ही अच्छा आपको काम आता है और IIT में बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। जो बच्चे बिल्कुल लगातार क्लासें ले रहे हैं अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर की, और जो बच्चे नहीं ले रहे हैं उन सभी बच्चों से मेरा विनम्र आग्रह है कि वो इस क्लास को भी रेगुलर क्लास के रूप में लें। आपको इस चीज़ का भी बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। एक बिल्कुल ही नया टॉपिक जो कि 11th क्लास में है, रिलेटेड टू 10th क्लास, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए बेटा, 10th क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे रियल नंबर्स के, उनके इक्वेशन भी सॉल्व किए थे। रियल नंबर की हमने वैल्यू निकाली थी, वेरिएबल निकाले थे, पॉलिनोमियल पढ़े थे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन जब कभी इस तरह से वैल्यू आई थी x² = -a², तो हमने एक ही बात कही थी कि x की वैल्यू यहाँ पर निकालना इम्पॉसिबल है या असंभव है, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं होती है, ये इमेजिनरी वैल्यू होती है। अब उस इमेजिनरी वैल्यू से यहाँ पे हम पर्दा उठाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से कि ये इमेजिनरी वैल्यू होती क्या है और किस तरह से इसकी वैल्यूज निकाली जाती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + i/y होता है बेटा, जहाँ पर आपके जो x है और y है ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं। आयोटा आपकी इमेजिनरी वैल्यू है। इमेजिनरी वैल्यू आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है बेटे। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। इसका अगर मैं क्यूब करता हूँ तो ये हुआ आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, यानी √-1 इंटू √-1 इंटू √-1। यह आपका -1 इंटू √-1, और √-1 कहते हैं किसे अपन, आयोटा को, तो इसकी वैल्यू आई -आयोटा। आयोटा क्यू = -आयोटा। और आयोटा 4 = आपका हो गया √-1 इंटू √-1 इंटू √-1 इंटू √-1, तो ये हो गया -1 इंटू -1 = +1। देन आयोटा 4 = 1। तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर है इसका, इमेजिनरी नंबर आयोटा का। ये आपका आयोटा की वैल्यू √-1। अब इसके बाद जो आयोटा की पावर 5 आएगी उसकी वैल्यू √-1 होगी, 6, 7, 8, यानी जो आपका आयोटा की है वो 4m + r, a = bq + r की फॉर्म होती है। तो इसकी जो पावर्स है यानी एक्सपोनेंट है वो आपकी 4m + r, वेयर r की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, 1, 2 एंड 3। हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने 10th क्लास में पढ़ा है, उसी से हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं हम कि r > b और = 0 से और b के बीच में होता है क्या, हमारा r होता है, यानी रिमाइंडर होता है। अब r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 और 3, तो ये आयोटा की पावर आपकी 4 होती है। तो इसमें जो आपको z = x + i/y लिखा हुआ है, इस z + i/y, x + i/y में x आपका रियल पार्ट है। रियल पार्ट ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर इज x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर = y। y कौन सा, जो आयोटा के साथ लिखी हुई वैल्यू है वो आपकी इमेजिनरी वैल्यू होती है, और जो आपकी सेपरेट वैल्यू होती है उसे अपन क्या कहते हैं,
रियल पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, इसमें एक चीज आपको समझ में आई, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले इमेजिनरी वैल्यूज को समझ लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आयोटा, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4। ये आपका आयोटा स्क्वायर -1, ये आपका माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 = 1। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करते हैं हम, और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है और किस तरह से उनके हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा आज पढ़ लेते हैं। अगली वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल से मैं पढ़ाता चलूँगा और धीरे धीरे फिर इसके बारे में हम पहुँचते हुए चले जाएंगे। जैसे आयोटा की होल पावर 916, अब आयोटा की होल पावर 916 की हम जब वैल्यू निकालना चाहते हैं तो किस तरह से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए बेटा, आप जो भी एक्सपोनेंट है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 2 जा 8, 1 11, 4 3 जा 4 2 जा 8, 3 एंड 4 9 जा 36, रिमाइंडर इज 0, यानी इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, दैट इट इज इक्वल टू 1। तो आयोटा की 4 इक्वल टू क्या होता है 1, यानी ये आपका 2 to 9 टाइम आयोटा की 4 से मल्टीप्लाई, और हर वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 1, यानी 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ये ही आपकी चलेगी। क्योंकि आपके जो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर्स बचेंगे वो या तो 0 बचेगा जैसे यहाँ बच रहा है, या फिर 1 बचेगा, तो आयोटा की पावर 1 की वैल्यू आयोटा यानी √-1 आएगा उसका आंसर। जैसे आयोटा की पावर 7, अब आयोटा की पावर 7 को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 × +3, यानी ये क्या हो गया आयोटा 4 × आयोटा 3। आयोटा 4 क्या होता है 1 × आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा। यानी जैसे आपका हुआ आयोटा की पावर 19 21, तो इसको लिखेंगे क्या आयोटा की पावर 21 का मतलब 4 5 जा 20, कितनी रह गई केवल, रिमाइंडर कितना बचा 1, और ये आपका इसका आंसर क्या आएगा आयोटा आएगा। क्या आंसर आया आयोटा। तो इस तरह से हम कुछ प्रॉब्लम्स को आपको और दिखाता हूं मैं, आप इस तरह से कर लेंगे। जैसे आपका हो गया आयोटा की पावर 1 2 3 7, आयोटा की पावर 1 2 3 7 को सॉल्व करने के लिए वही चीज है क्या, आप 1 2 3 7 को डिवाइड करिए किससे 4 से, 4 3 जा 12, 3 0 7 4 9 जा 36, 1 इज रिमाइंडर, तो इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 1, एंड आयोटा की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा, और आयोटा की वैल्यू कितनी √-1। इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है बेटे। अब और देखिए कुछ प्रॉब्लम्स, आप अपनी बुक को रेफर करना, जिसको करना चाहते हो अच्छी से अच्छी बुक रेफर करो, आर.टी. शर्मा हमारी बहुत अच्छी बुक है, उसे रेफर करिए। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आपको जहाँ भी आती है उन्हें रेफर करते चलिए और क्वेश्चन करते चलिए। अब आयोटा की नेगेटिव पावर्स, जैसे आयोटा की पावर -17, इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। आप आयोटा की पॉजिटिव पावर के बारे में जानते हो, नेगेटिव पावर के बारे में कुछ नहीं जानते। आयोटा की पावर -17 को 1 आयोटा की पावर 17 लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 17 का मतलब हो गया 4 4 जा 16, रिमाइंडर इज 1, देन इट इज 1 आयोटा। और 1 आयोटा का सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप 1 को लिख दीजिए आयोटा की पावर 4 अपॉन क्या रह गया आयोटा, कितना बचा बेटा आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हुई माइनस आयोटा। समझ रहे हो, ये 1 आयोटा को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आयोटा 1 को अपन आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करके और इस तरह से, या फिर आपके पास दो है इसमें, एक तो आयोटा स्क्वायर और एक आयोटा 4, ये दोनों वैल्यू कैसी हैं रियल हैं, इनमें कन्वर्ट कर लीजिए, यानी अपन इसको आयोटा स्क्वायर बना सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें आयोटा अपॉन आयोटा, देन इट इज आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, एंड इट इज आयोटा अपॉन -1, और आंसर आया माइनस आयोटा। ऐसे कर सकते हो। जैसे आपका क्वेश्चन अगर ये है, यदि आपके पास प्रॉब्लम ये है 1 आयोटा की पावर 7, तो 1 आयोटा की पावर 7 का मतलब हो गया कितने पर 4 2 जा 8 होता है, कितनी कमी रही बेटा आपके पास, आयोटा की पावर अगर 1 और हो जाए तो आयोटा की पावर 8 हो जाएगा ये,
है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका अपॉन आयोटा, तो इट इज आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 8, और आयोटा की पावर 8 की वैल्यू क्या होती है 1, देन इट इज आयोटा। या फिर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे लेके आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा की पावर 7, कितनी बची बेटा नीचे 1 अपॉन आयोटा क्यूब, और 1 अपॉन आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन आयोटा क्यूब हो गया ये, फिर 1 अपॉन आयोटा क्यूब को आयोटा 4 अपॉन आयोटा क्यूब, देन इट इज आयोटा। तो आप इस तरह से सॉल्व करें कि आपकी 4 की जो एक्सपोनेंट हैं यानी रिमाइंडर्स कितने कम रह रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। और प्रॉब्लम देख लो एक और, आयोटा की होल पावर -237, इसे करेंगे 1 अपॉन आयोटा की होल पावर 237। इसको हम 4 से डिवाइड करके देखें, 4 5 या 20, 3 रिमाइंडर बचेगा, कितना हो गया 36, 37 हो गया, 37 में कितना हो गया 4 9 या 36 यानी 1 बचा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें इसको, आयोटा अपॉन आयोटा से, तो क्या हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 238, 237 में 4 से डिवाइड करने पर 4 5 या 20, 3 इज रिमाइंडर, नहीं ये आपका 3 पावर्स बची, तो आयोटा क्यूब और अपॉन आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब 237 कितना हो जाएगा 3 ऐड करने पर 240, 240 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, क्योंकि 4 से कंप्लीट डिवीजन है। तो ये हो गया आपका आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब को क्या कहेंगे अपन माइनस, तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा। तो इसके बारे में आप एक्सरसाइज देखना, जो बच्चे मैथ सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल लेना चाहते वो मैथ की बुक्स लें, सिंगेज, आर डी शर्मा या और कोई बुक जो आप रेफ़र करना चाहते हो, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक स्टार्ट करा दिया है मैंने, और इसके बाद मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको पूरी तरह से डिटेल बाय डिटेल एक एक चैप्टर को मैं 11th क्लास में, मुझे सिलेबस की टेंशन नहीं रहेगी, यहाँ पर मैं IIT बेस ही आपको बिल्कुल सिखाऊंगा एज एन IITian, आपकी तैयारी बहुत अच्छी कराऊंगा, बशर्ते आप मेरे चैनल को शेयर करें और लाइक करें, और मुझे इस बात के लिए अवगत कराएं कि हम आपके चैनल से कुछ लाभ मिल रहा है, यानी कमेंट करें। धन्यवाद, आपका अपना संजय मिश्रा।